नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों 20 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और मध्य प्रदेश की तरफ भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश 20 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। ट्रफ लाइन दोस्तों 21 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों की तरफ एक्टिव हो चुकी है और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 21 जुलाई के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका बन सकती है। लेकिन जो मैदानी बेल्ट है इन क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान है, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं अभी दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू लगातार भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता गंगा के मैदानी बेल्ट पर देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड सहित इन सभी भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है उसके प्रभाव से देश के पूर्वी और मध्य भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून भी कमजोर हो सकता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का दौर इन क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ 23 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है, लेकिन निरंतर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं उसके चलते कोस्टल एरिया कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर 23 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका बनी हुई है दोस्तों, और पूर्वी भारत के सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों एक तरफ तो बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम हो चुकी हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर मौसम साफ हो चुका है, और जो पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है, और जो भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है 24 जुलाई के दिन। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए देश के पूर्वी भागों पर जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है ये लगातार व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत की तरफ पुश कर रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ 25 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है, लेकिन इन भागों पर अभी भारी बारिश होने की आशंका दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। दक्षिण भारत की तरफ भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन आप लोगों को सबसे पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। मानसून की ट्रफ लाइन जो है वो उत्तर भारत की तरफ से खिसक कर मध्य भारत की तरफ पहुँच चुकी है, और जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो देश के पूर्वी भागों पर सक्रिय बना हुआ है। इसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान के एक बड़े भागों पर मौसम साफ हो जाएगा, बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, और जल्दी ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश से होता हुआ गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंच सकता है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 27 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। लगातार जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और लगातार कुछ गरज चमक वाले बादल मध्य प्रदेश की तरफ से होते हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात की तरफ भी पहुंचेंगे, तो इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं पर भी मानसूनी हवाएं अपना प्रभाव डाल रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि देश के पूर्वी हिस्सों पर जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर पहुंच चुका है। तो बारिश की संभावनाएं देश के पूर्वी भागों पर कम हो सकती हैं, यानी बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की आशंका बन सकती है। हालांकि दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं, कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 29 जुलाई के दिन देखा जाए तो पूर्वी भारत की तरफ तो मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा, बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, लेकिन बिहार से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।